Assalamu alaikum class. It's Abdul Basit, your science teacher. Students, our today's topic is question number 21. Differentiate between photosynthesis and respiration. तो आज बेटा हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। तो ये बेटा दोनों ऑपोजिट है, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो जो चीज़ें एक में बनती हैं उसने दूसरे में इस्तेमाल होती हैं। तो मज़ीद बेटा आपको क्लियर हो जाएगा अभी जब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। तो बेटा ये आपके नोट्स में यहाँ पर कोई प्रॉपर आंसर मुझे नहीं मिला, तो इस वजह से मैं आपको अपनी तरफ से करवाऊंगा। तो वो आपने साथ साथ बेटा नोट डाउन करना है, अपने हाथ में रजिस्टर और बॉल पॉइंट आपके लाजमी होना चाहिए। जो जो मैं पॉइंट आपको लिखवाता जाऊँ उसे फ़ौरन आपने नोट डाउन करना है और उसकी साथ में असाइनमेंट बनानी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बेटा मैं बताऊंगा, तो आपने गौर से देखनी है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बेटा, ये मैंने नोट्स बनाए हैं लैपटॉप पे, तो आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो मैं यहाँ से आपको बेटा ये इसकी रेस्पिरेशन की और फोटोसिंथेसिस की डिफरेंस करवाऊँगा। तो बेटा आपने साथ साथ नोट डाउन करते जाना है कि मैं क्या क्या लिखवा रहा हूँ, और आपने साथ साथ अपने बॉल पॉइंट के साथ अपने रजिस्टर पे नोट डाउन करते जाना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहला डिफरेंस क्या है, उसने बताया कि अकर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस आपको पता है सिर्फ प्लांट्स में होती है, और प्लांट्स में जो होती है तो प्लांट्स में क्लोरोफिल की वजह से होती है। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है और साथ ही खुराक बनाना शुरू कर देता है। तो बेटा इसलिए सबसे पहला डिफरेंस आ गया कि ये सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल की मौजूदगी में होगी। ठीक है, और रेस्पिरेशन अकर इन ऑल लिविंग सेल्स, ये सब के सब लिविंग सेल्स में होती है, प्लांट्स हो या एनिमल हो, सब में होगी, लेकिन ये सिर्फ प्लांट्स में होती है। देन बेटा आ गया अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होगा फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि जब भी फोटोसिंथेसिस होती है लाइट इस्तेमाल करती है, और क्लोरोफिल लाइट इस्तेमाल करता है और उसके नतीजे में फोटोसिंथेसिस करता है और खुराक बना देता है। लेकिन इसका क्या डिफरेंस है, अकर इन एट ऑल टाइम, ये बेटा दिन में भी होती है और रात में भी होती है, तमाम टाइम में ये होती है। तो बेटा आपने प्रॉपर लिखना है, यहाँ पर लिखना है फोटोसिंथेसिस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखना है रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स। ठीक है, फिर आपने यही वाली बात यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट रेस्पिरेशन अकर एट ऑल द टाइम। ठीक है, इसी तरीके से बेटा आपने कॉलम बना के आंसर देना है। ठीक है, देन बेटा थर्ड आ गया यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एट एंड वाटर। तो बेटा फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या इस्तेमाल होता है, यूज़ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज और ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है। अब ये बेटा बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा है, इसमें ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं और ये चीज़ें बन रही हैं। ये देखिए ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड एज द एंड प्रोडक्ट, तो एंड प्रोडक्ट के नतीजे में ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड एज एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, तो रेस्पिरेशन का पता है ना हमें, रेस्पिरेशन में हमें क्या होता है आपको बेटा पता है कि जब हम सांस लेते हैं, ये रेस्पिरेशन का अमल है, ये फोटोसिंथेसिस का जो जो होता है बेटा आपने लिखते जाना है। ये देखें, अब रेस्पिरेशन अगर हम सांस लेने का अमल करें, अगर हम सांस लेते हैं जब हम, तो बेटा सांस लेने में क्या आता है, ऑक्सीजन यूज़ होती है और ग्लूकोज यूज़ होता है, और निकलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है और निकलता क्या है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। देन बेटा आ गया फिफ्थ वाला, लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड, बेटा नीचे करते हैं, अच्छा, लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर्ड। ठीक है, तो वो जो होती है लाइट, यहाँ पर हमें पता है जब फोटोसिंथेसिस बेटा होती है तो उसमें हमें सनलाइट, सूरज की रोशनी हम लेते हैं, जो प्लांट्स लेते हैं और उसको बना देते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से मुराद फल बना देते हैं, फल केमिकल ही होते हैं ना, केमिकल्स ही होते हैं, उसमें ग्लूकोज मौजूद होता है, सब्जियां जो बनती हैं। ठीक है, तो बेटा ये लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में, और उसको स्टोर कर लिया जाता है। स्टोर किस सूरत में बना होता है, स्टोर फल की सूरत में। तो बेटा लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में और उसको स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज़ पार्शली कन्वर्टेड इनटू हीट, पार्शली इनटू यूजफुल एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी। तो हम यहाँ पर इंसानों की बात कर रहे हैं, ये जो केमिकल एनर्जी
फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनी है वो हम यूज़ करेंगे, और केमिकल एनर्जी को हम किस तरह कहाँ पर यूज़ करेंगे, इनटू हीट। कुछ हमारी बॉडी की हीट में निकल जाएगी और कुछ हमारे एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। देन बेटा आ गया रिजल्ट इन गेन ऑफ ड्राई मैस। तो ये बेटा इसके नतीजे में क्या होता है, ड्राई मैस मिलता है हमें, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के, वही ड्राई मैस हमें फल की सूरत में। रिजल्ट इन लॉस ऑफ ड्राई मैस, ड्राई मैस इसमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर कहते हैं जी ग्लूकोज इज मैन्युफैक्चर्ड। हमें पता है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या बनता है, ग्लूकोज, लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज ब्रोक होता है, ठीक है, मतलब टूटता है। हमें पता है ना, जब हम सांस लेते हैं बेटा, सांस लेने में भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो जब हम सांस लेते हैं तो ग्लूकोज टूटता है, एनर्जी हमारे जिस्म की एनर्जी टूटती है, तो वो ब्रोक होता है, इसमें बनता है। देन बेटा कहते हैं ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस वो होता है जिसमें कोई चीज़ बनती है, जिसमें कोई चीज़ बने उसको बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें कोई चीज़ टूटे उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो बेटा एनाबॉलिक प्रोसेस रिजल्ट इन द बिल्डिंग ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल। तो ये बेटा जब एनाबॉलिक होता है यहाँ पर तो इसके नतीजे में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। जब कैटाबॉलिक होता है रिजल्ट इन ब्रेकिंग अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो मैंने जैसे पहले बताया कि एनाबॉलिक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई चीज़ बनती है, तो इसमें क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं। तो कैटाबॉलिक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई चीज़ टूटती है, तो इसमें क्या टूट रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स टूट रहे हैं। तो बेटा ये 8 पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आपने करना है, यहाँ से आपको इजी भी याद करने में होगा। तो डेट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक बेटा, डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो प्रिपेयर थॉरली।